भूमंडलीकरण या जिसे वैश्वीकरण भी कहते हैं संस्कृत भाषा में निबंधेंगे कि ऐसे ऑन ग्लोबलाइजेशन इन संस्कृत लैंग्वेज वैश्वीकरण प्रक्रियायां देशाः परस्परम् आश्रित भवन्ति जनानां मध्ये दूरी न्यूनी भवति च। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में देश के परस्पर आश्रित यानी एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं और लोगों के मध्य जो दूरी है वो कम हो जाती है यानी कि व्यापार आसानी से हो जाता है। वैश्वीकरणम एकम बहुआयामी अवधारणा अस्ति। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। वैश्वीकरणस्य प्रक्रियायां प्रौद्योगिकी परिवर्तनानां महत्वपूर्णा भूमिका अस्ति। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में जो टेक्नोलॉजी है उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्वीकरणं द्वयोः क्षेत्रयोः उपरि बलं ददाति उदारीकरणं निजीकरणं च। जो वैश्वीकरण है वो दो क्षेत्रों के ऊपर बल देता है, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन और निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। वैश्वीकरणेन बहुराष्ट्रीयकम्पन्यः बहुषु देशेषु सर्वकारस्य स्थानेषु प्रमुखा भूमिकां निर्वहन्ति। वैश्वीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनी बहुत सारे देशों में की जो भूमिका है यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी की जो भूमिका है मल्टीनेशनल कंपनी की महत्वपूर्ण हो गई है। वैश्वीकरणं प्रत्येकं देशं विभिन्नरूपेण प्रभावितं करोति। वैश्वीकरण ने विभिन्न हर एक देश को वे भिन्न भिन्न रूपों से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण से प्रभाव विकसित विकासशील देशेषु भिन्न भवति। वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो विकसित यानी डेवलप्ड कंट्री और जो कंट्री डेवलप हो रही हैं इन देशों के बीच अलग अलग प्रभाव किया। एतेन विकसित देशेषु कार्याणि न्यूनीकृतानि यतः बहवः कंपनयः विकसित देशेषु उत्पादन एककानि स्थापितवन्तः। अब इससे सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ वो विकसित देशों को हुआ है और वो अपने उत्पाद को विकासशील देशों में बेच रही हैं। भारते वैश्वीकरणस्य अन्तर्गतः विगत वर्षे अनेके विदेशीयाः कंपन्याः ऑटोमोबाइल सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन इकाइकाः स्थापिताः सन्ति। वैश्वीकरण के अंतर्गत भारत वैश्वीकरण के अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां ऑटोमोबाइल जो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों की इकाई स्थापित की गई। 10th पॉइंट है समग्र विश्व भूमंडलीकृत अस्ति। वर्तमान में जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्लोबलाइज्ड है यानी भूमंडलीकृत है।